हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताएंगे बेसिक टू हार्ड लेवल तक कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल टू ऊंचाई बाय दूरी, इसको नहीं लगाएंगे हम लेके। ये 3 ट्रायंगल है जो कि आपको इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तो चलिए, जो भी बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे मेरा फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल, अब ये जो ट्रायंगल बना है तो ये स्टेट है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टेट अगर है तो उसमें कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, बिल्कुल। और ये ट्रायंगल बन गया, ये कितना कोण है, 30। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका एक ट्रायंगल बना है, स्टेट क्या 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री 90 डिग्री 90, तीनों में क्या होगा, सेम होगा 90 डिग्री, क्योंकि वो स्टेट है। तो ये तो फिक्स है कि यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का कोण है, तो कितना बनेगा, 30 डिग्री, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब इसमें देखिए 90 है, 45 होती है, क्या होगा ऑटोमेटिक 45 डिग्री। ठीक। अब यहाँ पे देख चलिए कि दिखते कि हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए कि हम लोग अभी पता है कि सबसे बड़ी कोण की भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ी का क्या होगा, भुजा बड़ी होगी, सबसे छोटी की भुजा सबसे छोटी होगी। अब मीडियम में क्या होगा, मीडियम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1√3 और 2, 1 होता है, √3 का मान होता है 1.732 और ये 2। तो सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो सबसे छोटा डिग्री है 30 डिग्री, फिर मीडियम में ये है, फिर लार्ज में 90 डिग्री। तो हम लोग का क्या आएगा, 1 2 √3। ये क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे, वीडियो को पॉज करके इसको आप पहले प्रैक्टिस करेगा कि इसमें हमने आपको क्या बताया कि सबसे बड़ी भुजा, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ी कोण की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी भुजा क्या होती है, सबसे छोटी। सबसे छोटी कोण की भुजा क्या होती है, सबसे छोटी होती है। अब मीडियम में जो रहेगा तो क्या होगा, मीडियम होगा। यानी कि अगर बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा। अगर बड़ा कोण है तो बड़ा भुजा और छोटा कोण है तो छोटा भुजा, सिंपल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है तो 90 डिग्री का क्या हो जाएगा 2, 60 डिग्री का क्या हो जाएगा हम लोग को √3 और 31। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेन है कि 90 डिग्री के सामने का कोण क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, यानी कि √2। यहाँ पे कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाता है, सेम। यहाँ पे 45 है तो एक भी कोण क्या बनेगा, 45 डिग्री का, तो दोनों क्या हो गया, सेम। तो इसका भी आधार और लंबाई क्या होगा, सेम होगा। ठीक। तो समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कि समकोण त्रिभुज का नियम क्या कहता है, कर्ण इक्वल टू √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आधार के जो भी इसके सामने का भुजा है, 90 डिग्री के सामने का भुजा जो भी बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये क्या हो गया, लंब, और ये आधार हो गया। यानी कि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2। 1 + 1 क्या हो जाएगा, √2। तो इसका क्या हो गया, √2। अब आगे बढ़ेंगे कि ये समझ में आ गया कि 90 डिग्री के सामने की भुजा बड़ा होगा। यानी कि एक याद रखिएगा कि सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबा कोण का भुजा क्या होगा, सबसे लंबा होगा। सबसे छोटा कोण का भुजा सबसे छोटा होगा। चलिए, ये स्टेप क्लियर है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है और मान लीजिए कि सबसे बड़ा भुजा है। ठीक, सबसे बड़ा कोण यही है, तो इसका सबसे बड़ा भुजा कहाँ बनेगा, स्ट्रेट नीचे, इसका नीचे बनेगा। और इस ये कोण का क्या किधर जाएगा, ये साइड,
और ये इसका ये साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसको आप बताते हैं कि उन्नयन कोण अवनयन कोण किसको कहते हैं। देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण किसको कहते हैं। जब ऊपर से देखिए कहीं भी बिल्डिंग हम लोग छत पर है तो उसके जब ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवनयन कोण। ठीक है, ये एक यहाँ से छत पर है उससे नीचे देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे अवनयन कोण। जब ऊपर से वस्तु नीचे देखा जाए तो उसे अवनयन कोण कहते हैं, और जब नीचे से वस्तु ऊपर देखा जाए तो उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि अवनयन कोण किसे कहते हैं और उन्नयन कोण किसे कहते हैं। अवनयन कोण कहते हैं जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो उसको अवनयन कोण कहेंगे, और जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। और यहाँ पे देखिए उन्नयन कोण और अवनयन कोण एकांतर होने की वजह से उन्नयन कोण ये क्या है, उन्नयन कोण है, और ये यहाँ से हम लोग देखना ऊपर और यहाँ से फिर नीचे की ओर देखेंगे, यानी कि यहाँ से क्या नीचे की ओर देख रहे हैं फिर ऊपर की ओर देख रहे हैं, यानी कि अवनयन कोण और उन्नयन कोण के एकांतर होने की वजह से क्या होता है, कोण सेम होता है, यानी कि बराबर होता है। तो बराबर होता है तो हम लोग क्या है इसकी अगर अवनयन कोण या उन्नयन कोण दिया हुआ है कोई भी डिग्री, तो मान लीजिए कि अवनयन कोण दिया है 30 डिग्री तो यहीं पे लिखेंगे 30 डिग्री, और उन्नयन कोण भी दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे 30। अवनयन कोण या चाहे उन्नयन कोण, ट्रायंगल जब भी बनाएंगे यहाँ पे हम लोग डिग्री देंगे। ठीक है, कोई भी डिग्री, तो यहाँ पे दोनों सेम होने की वजह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना प्रोसेस करने का कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं। और क्यों होता है जो भी हम आपको बताया कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण होने की वजह से क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मीटर की ऊंचाई 20 मीटर है तथा सर की उन्नयन कोण कितना बढ़ रहा है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री बढ़ रहा है, तो उसका मीटर की परछाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एक की ऊंचाई है और मीटर की ऊंचाई है कितना है 20 मीटर, और उन्नयन कोण कितना बढ़ रहा है 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 90 और ये हो जाएगा 60। और ये सबसे बड़ा कोण है तो सबसे बड़ा भुजा क्या होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा भुजा क्या होगा 2, और यहाँ पे मीडियम है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे √3। ठीक है, पूछ रहता था सर की उन्नयन कोण दिया तो उस मीटर की परछाई ज्ञात करें, तो परछाई क्या होगा, तो चलिए रेशियो की तरफ बढ़ते। रेशियो 1:2 कितना है लंबाई, तो 20 मीटर। हम लोग से पूछ क्या रहा है मिरर की परछाई, तो परछाई कहाँ बनेगा, जमीन पे बनेगा, नीचे बनेगा, तो नीचे की तरफ बनेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे मिरर की परछाई। मिरर की परछाई कितना है √3, यानी कि 20 मीटर √3, तो क्या आंसर आ गया हम लोग का 20 √3 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इसको आप 1 से 2 बार रिपीट क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि समुद्री तल से 180 डिग्री ऊंचाई पर स्थित एक टावर के ऊपरी भाग, क्या बोल रहा है कि यदि समुद्र के तल से 180 डिग्री की ऊंची स्थित एक टावर के ऊपरी भाग से एक क्षैतिज बोर्ड को क्या करा, बोर्ड को कितना डिग्री है 60 डिग्री के अवनयन कोण पर देखता है, तो टावर के तल से नाव की क्या दूरी होगी, क्या निकालना है दूरी, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ऊंचाई समुद्री तल के तट यानी कि हाइट, ऊंचाई कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं 180 मीटर, सॉरी डिग्री में देखा 180 मीटर। और यहाँ पे क्या है आधार, और यहाँ पे क्या बन गया एक अवनयन, क्या कौन सा कोण बन रहा है अवनयन कोण, तो ये कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। ये लंबी है तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 30 डिग्री ऑटोमेटिक,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कोण का सामने का भुजा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा यानी कि 2 होगा, और सबसे छोटा का सबसे छोटा यानी 1, और ये क्या हो जाएगा √3। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसको निकालेंगे कि क्या निकालना है, डिस्टेंस, दूरी निकालना है। तो पहले हम लोग क्या है कि हाइट क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगाएंगे रेशियो √3 = 180 मीटर, मतलब कि √3 = 180 मीटर। और निकालना हम लोग को क्या है, दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, चूंकि 1 = क्या आ जाएगा वो 180/√3, और √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3। तो 180/√3, और √3 क्या होता है 3 होता है, तो 3 लिख देंगे, 3 से कट करेंगे तो 60, यानी कि 60√3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आ गया 16√3। देखिए एक बार और इसको समझिएगा कि इस क्वेश्चन को पहले आप 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देखिए। यदि समुद्री तल से 180 मीटर ऊंची पर स्थित एक टावर के ऊपरी भाग से एक समुद्री बोट को 60 डिग्री के अवनन कोण पर देखता है, तो टावर के तल के नाव की ऊंचाई की दूरी क्या होगी। एक हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे और 90 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री 30 डिग्री। अब फिर क्या है कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा, सबसे बड़ा भुजा 2, छोटा कोण छोटी भुजा 1, और यहाँ पे मीडियम में √3। तो हम लोग को पता है कि ऊंचाई कितना है 180, और ये भी पता है कि सबसे 60 डिग्री का बन रहा है, तो क्या हो जाएगा √3। तो √3 = 180 मीटर, तो 1 = 1/80, 180/√3, और √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 × √3 3 से कट करेंगे तो 60√3। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आज वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है स्टार पॉइंट, इसको आप कमेंट कर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है, एक पेड़ की शिखर का उन्नयन कोण 45 है। क्या हो रहा है कि एक पेड़ का उन्नयन कोण कितना 45। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे सिंपल सा, और कितना है 45, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, यदि पेड़ के आधार से पेशर की दूरी 10 मीटर है, क्या बोल रहा है कि आधार की पेशर की दूरी कितना है 10 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ये निकालना है हम लोग को। तो ये 45 है, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 45। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजा की योग कितनी होती है 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 45। और सबसे बड़ा कोण है तो क्या हो जाएगा √2, और ये 1 और ये 1। ठीक, तो यहाँ पे बनाएंगे कि रेशियो 1 कितना हो जाएगा, ये 1 है तो 1 कितना हो जाएगा। जैसे कि आपको हम बताए थे कि ये 45 डिग्री है और ये भी क्या 45, दोनों सेम होता है, तो क्या भुजा भी सेम होगा। तो हम बिल्कुल, अगर एंगल कोण अगर दोनों सेम है तो भुजा क्या होता है सेम होता है। तो ये 10 मीटर है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 10 मीटर। ये भी क्या हो जाएगा 10 मीटर। अगर ये 10 है तो ये भी 10। 45 जहाँ रहेगा तो दोनों क्या करेंगे सेम रहेगा, सेम लिख देंगे। तो आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और क्लास 1 से लेकर 10 तक आपको मैथ में कोई भी कंफ्यूजन हो टॉपिक से तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको सोल्यूशन लेकर आएंगे। उसमें लॉन्ग वीडियो और लाइव क्लासेस दोनों कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।